नमोस्तु आचार्य श्री चतुर्थ संघ के चरणों में नमोस्तु वंदामि इच्छामि। आचार्य श्री, मेरा प्रश्न है कि भी महाकुंभ में बहुत सारे नागा साधु है, तो क्या उन नागा साधु जंगल में, तो उनका भी मोक्ष नहीं है क्या महाराज? वो भी नागा साधु कुंभ महाकुंभ में दिखा रहे हैं, तो अपने दिगंबर साधु में और उनमें और बाकी दूसरे अन्य साधु कोई दिगंबर के अलावा दूसरा मोक्ष नहीं जा सकता है क्या? ओम, बहुत अच्छा सवाल पूछा है। महाकुंभ, महा मैंने बड़ा, कुंभ मैंने घड़ा। जहां बहुत बड़ा घड़ा हो उसे कहते हैं महाकुंभ, और जहां पर बहुत सारे साधु जमा हो जाएं उसी को कहते हैं महाकुंभ। अब वो हिंदू साधु हो या जैन साधु हो, जब भी किसी साधुओं का समुदाय दिखता है तो उसे महाकुंभ कहते हैं। जैसा कि जब बाहुबली भगवान का गोमटेज बाहुबली का अभिषेक होता है तो वहां भी जैनों का महाकुंभ लगता है, और जब वहां पे सारे साधु जाते हैं तो लोग इन्हीं पूरा विश्व कहता है कि भैया चलो गोमटेज चलते हैं, जहां पर जैन साधुओं का महाकुंभ लगा हुआ। वैसे ही इलाहाबाद, प्रयाग, जहां पर महाकुंभ लगा हुआ है, और ये वो प्रयाग है जहां हमारे आदिनाथ भगवान ने कभी साधना की थी। इसलिए महाकुंभ में जितने भी साधु हैं, नागा साधु हैं, ये ध्यान रखना, भले ही उनको नागा साधु कह रहे हैं, किंतु ये ध्यान रखना, नागा साधु होने के बाद भी कहीं ना कहीं तो अभी कमी है। यदि मोक्ष जाना है तो वही पंक्ति याद कर लो, जिसने राग देश कामा जित जीते सब जग जान लिया। ये ध्यान रखना, ये तो निश्चित है, मोक्ष सबको जाना है, लड़ाई मार्ग में है। जब तक तुम्हारा मार्ग समीचीन नहीं होगा तब तक मोक्ष मिलने वाला नहीं है। इसलिए जब तक जिन शासन को स्वीकार नहीं करोगे, सच्ची मानता को स्वीकार नहीं करोगे, समीचीन मार्ग पे नहीं चलोगे, मोक्ष मिलने वाला नहीं है। जब तक तुम्हारा क्रोध, मान, माया, लोभ, व्यसन, बुरी आदतें, आपका नशे की वस्तुएं, आपका खाना पीना, क्षुद्र पिपासा, सर्दी गर्मी, राग देश, ये नहीं छूटेगा तब तक मोक्ष मिलने वाला। जब तक परिग्रह है तब तक मोक्ष नहीं है। इसलिए भगवान महावीर के शासन में कहा गया है कि यदि मोक्ष जाना है तो तुझे प्योर 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 दिगंबर तो बनना पड़ेगा। और प्योर प्योर दिगंबर यदि कोई है तो वो जिन शासन वीतराग शासन में ही हो सकता है। इसलिए बिना वीतराग शासन को पलट किए, बिना समीचीन मार्ग को अपनाए तो ये मोक्ष मिलने वाला नहीं है। तो जंगल में रहते हैं ना महाराज जी, आते ही नहीं, कुंभ में ही आते हैं खाली। अरे जंगल में रहो या मंगल में रहो, जंगल में रहो या मंगल में रहो, घर में रहो या शमशान में रहो, भूत चढ़ाओ, भूत लगाओ, या फिर हर 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 महादेव, समझे ना, धूल चढ़ाओ या धूप चढ़ाओ, भूत भगाओ या चिलम पियो, जब तक तेरे अंदर क्षुधा पिपासा की भूख है, जब तक तेरे को कुछ करने की इच्छा है, तब तक जंगल में रहना भी तेरा व्यर्थ है। भगवान महावीर भी जंगल में रहे, हमारे साधु भी जंगलों में रहे, और आज जो साधु जनपद में भी रहते हैं। इसलिए हमारे साधु में लिखा है, जंगल में रहना या मंगल में रहो, किंतु अपने अंदर के विकारों को नष्ट कर दो। जब तक अंदर के विकार बैठे हैं, भले तो जंगल में रह लेना, कुछ होने वाला नहीं है, और विकारों को नष्ट कर देगा। भले मंगल में रहना, फिर भी तेरे कर्म नष्ट हो जाएंगे। इसलिए जंगल में रहना, खाना पीना छोड़ देना, घंटों 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 अग्नि में बैठ जाना, जल में बैठ जाना, रात भर नहीं सोना, एक हाथ ऊंचा कर लो या एक पैर ऊंचा कर लेना, भले एक गिलास दूध पीना या बहुत भर के खा लेना, इनसे मोक्ष मिलने वाला नहीं। जब भी मोक्ष मिलेगा तो वीतराग भावों से मिलेगा, और जब तक तेरे अंदर वीतरागी भाव नहीं आएंगे तो कितनी ही साधना करना सब की सब व्यर्थ है। नमस्ते महाराज। जिनका लक्ष्य ही गड़बड़ हो चुका है वो मोक्ष की सिद्धि कैसे कर सकते हैं। और हमारे आचार्य भगवान ने उपदेश दिया है कि बाहर से नंगे होने से पहले
अंतरंग से नंगा होना आवश्यक है। और यही फर्क है कि उनको नागा साधु कहते हैं और यहाँ निग्रंथ साधु कहते हैं, कि ये अंतरंग से भी निग्रंथ है और वो बाहर से भी निग्रंथ है, जबकि वो केवल बाहर से ही उन्होंने कपड़ों का त्याग दिया है। बाकी अंतरंग में बहुत आकांक्षाएं, इच्छाएं और सिद्धियां उनके दिमाग में बैठी हैं, इसलिए अभी वो निग्रंथ नहीं है। बस यही फर्क है। Please like, share and subscribe my channel Punyadhara.